मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। चलते हैं आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है कि ज्ञानवापी मस्जिद के बाद अब परभणी जिले में भी उसका असर देखने को मिल रहा है। परभणी जिले के दैठना इस गांव में 22 मई 2022 को लगभग 1:35 पर एक ऐसा वाकया हो गया था कि यहाँ पर परभणी जिले से कुछ ही दूरी पर दैठना इस गांव में यहाँ की जो मस्जिद है जामा मस्जिद, ये जामा मस्जिद लगभग यहाँ का पुलिस स्टेशन और जामा मस्जिद दोनों भी निज़ामकालीन है और निज़ामकालीन वक्त से ही ये एक ही साथ में बनाए हुए हैं। जिस वक्त इस यहाँ के इस गांव के दैठना इस गांव के पुलिस स्टेशन को जब कलर मारा जाता था तो उस वक्त यहाँ की जामा मस्जिद को भी कलर मारा जाता था, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। और यहाँ पर इस मस्जिद के आसपास लगभग 6 से 7 मंदिर बनाए हुए हैं। आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मस्जिद है और मस्जिद के आसपास पूरे मंदिर बनाए हुए हैं। हर तरह से यहाँ पर बुध के दिन यहाँ का आठवाड़ी बाजार रहता है और बुध के दिन आठवाड़ी बाजार होने की वजह से यहाँ पर चहल पहल रहती है। लेकिन सोमवार के दिन 22 मई 2022 को लगभग 1:35 पर जोहर की नमाज जब यहाँ पर हो रही थी तो इस वक्त यहाँ पर एक शादी भी हो रही थी। हिंदू समाज की एक शादी हो रही थी और उनके 7 मंत्र जो पढ़े जाते हैं उसमें से 5 मंत्र मुकम्मल हो चुके थे, लेकिन 2 मंत्र बाकी थे। और ऐन उसी वक्त नमाज का अजान का वक्त, जोहर की अजान का वक्त हो गया। और जोहर की अजान का वक्त होने के बाद में जब यहाँ से मस्जिद से अजान की आवाज़ आने लगी तब ऐसी सूरत में जो लोग यहाँ पर शादी में आए हुए थे वो लोग इस मस्जिद में घुस गए और घुसकर जो व्यक्ति यहाँ पर अजान दे रहे थे कुरैशी साहब, इनके अजान देने वाले कुरैशी से मारपीट करने की कोशिश की गई है, ऐसा भी आरोप इन्होंने लगाया है। और उसी के चलते आया था 2 समाजों में तेड़ निर्माण हो गया, जिसको लेकर परभणी पुलिस ने केयर किया है। और परभणी पुलिस की सतर्कता की वजह से यहाँ 2 समाज में जिस तरह से मतभेद हो गए हैं ये पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश की गई है। परभणी पुलिस जिस तरह से सतर्क है, जिस तरह से यहाँ के एसपी जयंत मीना, यहाँ के एडिशनल एसपी मुमक्का सुदर्शन और परभणी के डीवाईएसपी अविनाश कुमार, ये 3 ऐसे त्रिमूर्ति है जो परभणी ज़िले में किसी तरह का कोई दंगा ना हो, इस बात का ख़ास तौर से ख्याल इनकी जानिब से रखा जा रहा है। और पुलिस प्रशासन को पूरी तरह से इस बात का क्रेडिट जाता है कि यहाँ पर जिस तरह से वातावरण ख़राब करने की कोशिश की गई है, 2 समाजों के बीच में तेड़ निर्माण करने की कोशिश की गई है, उस तेड़ को पूरी तरह से परभणी पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया है, पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। और 2 समाज में जो विभिन्नता पाई जाने वाली थी, जिस तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाने वाले थे, उसको पूरी तरह से ख़त्म करने की परभणी पुलिस ने, परभणी ज़िले की पुलिस ने पूरी तरह से कोशिश की है और इसमें कामयाबी भी हासिल की है। परभणी पुलिस में इस मस्जिद पे जिस तरह से हमला करने की कोशिश यहाँ के शादी में आए वाले गेस्ट ने, मेहमानों ने, यहाँ के जो लोग यहाँ पर इस शादी में आए थे उन लोगों ने इस मस्जिद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे में जो लोग कैद हो गए थे, जिस तरह से यहाँ पर जो लोग यहाँ पर आए हुए वो लोग पूरी तरह से इस सीसीटीवी कैमरे में, यहाँ पर 4 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए और ये मस्जिद के सीसीटीवी कैमरे में जो लोग कैद हो गए थे उन लोगों परभणी पुलिस की जानिब से एक्शन लिया गया है। 2 समाज जो वातावरण दूषित किया जाने वाला था, जो वातावरण खराब होने वाला था, पुलिस प्रशासन को पूरी तरह से क्रेडिट जाता है इस बात का कि परभणी पुलिस महकमे के यहाँ के अधिकारियों ने पूरी तरह से अपने अंडर में इस चीज़ को रखा है और 2 समाज में तेड़ निर्माण नहीं होने दी है। 2 समाज में विभिन्नता, 2 समाज में जो मतभेद होने वाला था वो पूरी तरह से यहाँ परभणी ज़िले की पुलिस ने पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश की है। हम आपको जहाँ जहाँ बता रहे हैं यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, मस्जिद में पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे एक्टिव है। ये मस्जिद के सीसीटीवी कैमरे पूरी तरह से आज भी चालू है। यहाँ पर आठवाड़ी बाज़ार की जामा मस्जिद, जिस खदीम मस्जिद कहा जाता है, दैठने की खदीम मस्जिद में जिस तरह से हमला करने की कोशिश की गई है, जिस तरह से इस मस्जिद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, वो नुकसान पूरी तरह से फेल किया गया है। इस वक्त जिस तरह से दोनों समाजों के लोग आपस में बैठे और आपस में बैठने के बाद में यहाँ की दैठना की एक दूसरी मस्जिद में, यहाँ पर जहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, उस मस्जिद में भी यहाँ पर परभणी के समाज सेवक और परभणी के पॉलिटिशियंस, जिनमें राष्ट्रवादी कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय महासचिव जलील पटेल साहब और उसी के साथ में समाज सेवक सैयद अब्दुल खादर, उनके साथ में रऊफ भाई और कलीम भाई, ये दीगर लोग यहाँ पर आए और इन्होंने आकर यहाँ के आपस में बैठकर यहाँ के दूसरे समाज के लोगों को भी
समझाया और जिस तरह से यहाँ पर जो तेढ़ निर्माण होना था, दो समाजों में जो वातावरण खराब होना था, दो समाजों में जो टकराव होना था, दोनों भी समाज के लोग आपस में बैठकर यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर इस तेड़ को ख़त्म करने की कोशिश की गई है। और पुलिस प्रशासन के, पुलिस महकमे के लोग आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस महकमे के लोग मसाजिद में यहाँ पर पहरा देते हुए नज़र आ रहे हैं। यही नहीं, इसके दंगा नियंत्रण पथक भी यहाँ पर परभनी से दैटना में पहुँचा और दैटना में यहाँ की जामा मस्जिद में यहाँ पर दंगा नियंत्रण कक्ष के लोग भी यहाँ पर मौजूद थे। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि ये दो समाज के लोग यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ के माजी सरपंच भी यहाँ पर बैठकर यहाँ पर एक दूसरे से इस बात को पूरी तरह से आपस में इस बात को पूरी तरह से निपटाने की कोशिश भी की जा रही है। यहाँ के सरपंच भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ के सरपंच भी यहाँ पर दैटना के सरपंच भी नज़र आ रहे हैं और दैटना के सरपंच ने भी इस बात की गवाही दी है कि इसके बाद में आगे चलकर किसी भी तरह से मुस्लिम समाज को अब टारगेट नहीं बनाया जाएगा और मुस्लिम समाज के किसी भी त्यौहार में किसी भी तरह से यहाँ के दैटना के हिंदू समाज के लोग अब किसी तरह से कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं करेंगे, ऐसा भी यहाँ के सरपंच की जानिब से कहा गया है। और यहाँ पर जिस तरह से समाज सेवक और पॉलिटिशियंस यहाँ पर आए और इन्होंने जिम्मेदारी से यहाँ पर इस बात को कहा कि पूरी तरह से अब इस बात को ख़त्म किया जाए और दो समाजों में आपस में नुकसान ना हो, दो समाजों में तेढ़ निर्माण ना हो, ऐसा भी कहा गया है। और जिस व्यक्ति ने दैटना की जामा मस्जिद की अजान दी और जिस लड़के पर हमला किया गया है, उस लड़के ने भी आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया दी है और क्या कहा है। खुद इन लोगों की ज़बानी के किस तरह की बात इन लोगों ने कही है, यहाँ के मस्जिद के जिम्मेदारों ने क्या बात कही है और किस बात की इन्होंने मांग की है, खुद इन्हीं की ज़बानी आइए जानते हैं। मेरा नाम है शाकिर कुरैशी, मैं मिस्त्री काम करता हूँ। मैं टाइमिंग देखकर आज़ान देने के लिए मस्जिद में गया। 1:30 बजे का टाइमिंग था आज़ान देने का, 5 मिनट मैंने लेट आज़ान की। क्यों? उनकी शादी चल रही थी इसलिए। बाजार में शादी? बाज़ार में उनकी शादी होने के बाद मैंने आज़ान दी। अच्छा। 5 मिनट आज़ान दी। आज़ान देकर वज़ू करने के लिए गया तो उनके बच्चे डायरेक्ट मारने के लिए आंग पे आए। अच्छा। मारने के लिए आंग पे आए और गचंडी पकड़े और गाली दी। अच्छा। इस माइक इसको पत्थर मारे, कैमरे को पत्थर मारे, मस्जिद में गए और लाइट फोड़े। अच्छा। और टुट्टी को पत्थर मारे और गाड़ी एक फोड़े। तो ये मस्जिद का जो मामला था, तो मस्जिद में जब आए तो कितने लोग थे आए लोग? कम से कम 100-150 लोग थे मस्जिद के अंदर घुसे हुए। अच्छा। तो वहाँ पर कोई पुलिस वगैरह कोई रिपोर्ट आपको यानी कि सुरक्षा के लिए नहीं दिखाई दी? नहीं, कोई नहीं था, कोई बंदोबस्त नहीं था। ये निज़ाम के ज़माने से बनी हुई है जी। हाँ, पुलिस स्टेशन और ये साथ ही बने हुआ है। हम यहाँ कब से नमाज पढ़ाते हैं? यहाँ नमाज को तो आप हमारे हिसाब से 30-35 साल से आते हैं। आप आते हैं? हाँ। तो यहाँ पे ये सब ये देखते हैं कि आजू बाजू ये मंदिर मस्जिद सब ये दिखते हैं, भाईचारे का माहौल, तो हाँ। क्या बात है? पहले भाईचारा था, अभी 2 साल से जैसा परेशान कर रही है। परेशान। हाँ। तो ये बोलते हैं गाँव के लोग के अंदर से कोई शरपसंद जो है क्या वो कुछ पता नहीं है अपने को। अच्छा। मस्जिद जो है पुलिस स्टेशन के बराबरी बनाई गई है, पूरा निज़ामकारी के ज़माने में। शेख हारून भाई मेरा नाम है। आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र 60 है। 60 है। हाँ। आप कब से आते हैं नमाज पढ़ने? मेरे को समझता हुआ समझ नहीं, यहाँ की नमाज को आता बचपन है। से? हाँ। बोले ये मस्जिद पहले कैसी थी यार, आपका निज़ामकालीन जो दिखाई? अभी तो जो शोर पैदा करे, अभी उसके पहले से तो नहीं था। हम दोनों का भी तो मिला फिर एक दूसरे को करते थे, वैसा कुछ उजर नहीं था। अच्छा। कि अभी यहाँ से शुरू करे इन्होंने, 1 साल 2 साल से चढ़ा हमारे यहाँ तकलीफ देना। क्या करते दूसरा कुछ ये कुछ तो भी अपने यहाँ आने का, कुछ शेयर करने का, गाली गलौज करने का। अच्छा। आज़ान देने के टाइम में उन्होंने कल ये करे ना, हमला करे। अच्छा। मारहान करे उसको आज़ान देने के टाइम में। कौन था आज़ान देने वाले? कौन थे वहाँ? कुरैशी थी। हाँ। क्या बोल के कुरैशी थी वो। शादी का टाइम, हमारे शादी के टाइम में तुमने शायद आज़ान नहीं देना, बंद करो, ऐसा करके बोले। ऐसा बोल के मारे उन्हें। अच्छा। हाँ। तो अपन कोई पुलिस थाने में जाके इसके बारे में कोई आपकी हुई है कुछ मुलाकात? हम ये कुछ नहीं थे इसमें। अच्छा। दोनों तीनों भी नहीं थे हम। मेरा नाम शेख नदीम है। मैं यहाँ पे कैसा, यहाँ पे हमारे लोगों के तो ज़्यादा घर नहीं, कुछ नहीं, नमाज को कोई नहीं आता बोल के मैं अक्सर यहाँ पे नमाज को आते रहता। अच्छा। नमाज पढ़ने को यहाँ जाते रहता हूँ। अच्छा। तो यहाँ पर अब जो कल हुआ मामला, हाँ, इतवार का दिन, कल जोहर में है शादी थी बोलते। हाँ। शादी के टाइम में है तो उन्हें आधा दे रहा था बच्चा, तो बच्चे को क्या मारहान करे बोलते। अच्छा। 11 मई 2022 को परभनी के जिला अधिकारी कार्यालय में एक अजरुद्दीन नामी के एक
व्यक्ति ने आत्मदहन करने की कोशिश की है। सर्वे नंबर परभणी शहर के दरगाह रोड जमजम कॉलोनी के सर्वे नंबर 561 को लेकर जो आत्मदहन करने की कोशिश की है, यहाँ फिरोजा कॉलोनी में जिस तरह से यहाँ पर ये प्लॉटिंग इलीगल तरीके से बेची गई है, ऐसा आरोप यहाँ पे अजहरुद्दीन इन्होंने लगाया था और उसी के चलते आज इरिगेशन डिपार्टमेंट के लोग इस फिरोजा कॉलोनी में आए और यहाँ पर आकर इरिगेशन डिपार्टमेंट की जो जगह होती है वो जगह यहाँ पर इन्होंने गिनने की कोशिश की और गिनकर यहाँ पर इनकी कितनी जगह यहाँ पर रह रही है, इनकी कितनी जगह यहाँ पर बाकी है, जिस जगह पर यहाँ पर किसी ने भी कब्जा नहीं करना चाहिए, ऐसा भी इनकी जानिब से कहा गया है। और जहाँ तक इनकी जगह है यहाँ पर इन्होंने गिन कर गए हैं और जिस तरह से आरोप लगाया गया था कि प्लॉटिंग बेचने वाले लोगों ने इल्लीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर प्लॉटिंग बेचने की कोशिश की है, वो आरोप आने वाला वक्त ही बताएगा कि कितना सच है और कितना झूठ है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर ये लोग, जायकवाड़ी के लोग जिस तरह से यहाँ पर आए और इन्होंने आकर यहाँ की जगह गिनी और गिनकर यहाँ के लोगों से क्या कहा है, ये भी हम आपको आने वाले हमारे न्यूज़ के अगले पार्ट में बताएंगे। परभणी जिले के सेलू में तीसरे मनोरंजन केंद्र पर पुलिस का छापा और जिसमें जुआ खेलने वाले 21 लोगों को ताबे में लिया गया है, जिसमें से 3,46,000 रुपये का मुद्देमाल जब्त किया गया है। परभणी जिले के सेलू शहर में गोविंद लॉज के सामने लोकरत्न सेवाभावी संस्था हॉल में जिस तरह से मनोरंजन केंद्र पर सहायक पुलिस अधीक्षक अविनाश कुमार इनके पथक ने रविवार 22 मई 2022 को 9:30 बजे छापा मारा और छापा मारने के बाद में यहाँ पर तिर्रट गेम खेला जा रहा था, जुए का तिर्रट गेम खेला जा रहा था, जिसमें 21 जनों को 21 तिर्रट खेलने वाले 21 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनके पास से 3,46,950 रुपये का मुद्देमाल जब्त किया गया है। पुलिस थाने में सेलू के पुलिस स्टेशन में इस बारे में गुना दाखिल किया गया है। सेलू शहर के गोविंद लॉज के बाजू में लोकरत्न सेवाभावी संस्था के हॉल में जुआ खेला जा रहा था। इसकी मालूमात परभणी के सहायक पुलिस अधीक्षक अविनाश कुमार इन्हें मिली और इन्हें मिलने के बाद में इनके पथक को जिस तरह से इंफॉर्मेशन मिली, उसी के चलते सेलू के पुलिस निरीक्षक राव साहेब गाड़ेवाड़ इनके मार्गदर्शन में शनिवार 22 मई 2022 के रात 9:30 बजे पुलिस पथक के लोग यहां पर गए और इन्होंने तिर्रट खेलने वाले 21 लोगों पर छापा मारा, 21 लोगों को अरेस्ट किया। इस वक्त श्रीश नारायण पांडे, विठ्ठल गंगाधर आकात, भारत राव साहेब घाड़गे, सुनील मानिकराव राजूरकर, गणेश दत्तराव सौने, सुनील अंकुश टाके, शेख जाफर शेख उस्मान, शिवाजी बाबूराव खेड़कर, लक्ष्मण भगवानराव कटिंग, बाबा साहेब मुंजाजी मुड़े, मोहम्मद मनसब, मोहम्मद सुल्तान, अशोक गुलाबराव खुपसे, मतीन खान चान खान, विनोद सोपानराव, इब्राहिम खान, अमानुल्ला खान, दिगंबर गोविंद शेरे, बबन, कचरू बाबा सिरसाट, शेख बड़े खान, शेख कासिम, उत्तम काशीनाथ डंबाड़े, शंकर विनायकराव सोलंकी, भाऊराव विठ्ठलराव सोनवने, ऐसे 21 लोगों पर गुना दाखिल किया गया है और इन्हें अरेस्ट किया गया है। इनके पास से 17 मोबाइल, 8 मोटरसाइकिल और नगद 37,450 ऐसा लगभग 3,46,950 रुपये का मुद्देमाल जब्त किया गया है। घटनास्थल पर सहायक पुलिस अधीक्षक अविनाश कुमार, पुलिस निरीक्षक गाड़ेवाड़ इन्होंने भेंट दी और इस बारे में सहायक पुलिस निरीक्षक राव साहेब गाड़ेवाड़ इनके फिरियाद पर 23 मई 2022 को गुना दाखिल किया गया है। राज्य के तौर पर जिस तरह से ओबीसी समाज को, ओबीसी धारकों को जिस तरह से यहाँ पर रिजर्वेशन महाराष्ट्र में मिलना चाहिए, केंद्र सरकार की जाने मध्य प्रदेश इस स्टेट में ओबीसी समाज को रिजर्वेशन दिया गया है, महाराष्ट्र में रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया गया है, ये भी एक सवाल पैदा होता है। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से आज परभणी शहर में जिस तरह से यहाँ पर धरने आंदोलन किया गया और धरने आंदोलन करने के बाद में परभणी के जिला अधिकारी इन्हें निवेदन दिया गया और निवेदन देने के बाद में ये मांग की गई है कि ओबीसी रिजर्वेशन होना बहुत ज़रूरी है और जब तक ओबीसी रिजर्वेशन नहीं आता तब तक इलेक्शन भी ना हो, ऐसी भी मांग इनकी जानिब से की गई है। जिस तरह से ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर भारतीय जनता पार्टी आवाज़ उठा रही है, उसी के चलते आज परभणी के उपोषण मैदान यहाँ पर धरने आंदोलन किया गया है। इस वक्त आनंद भरोसे महानगर जिला अध्यक्ष भालचंद्र गोरे, जिला अध्यक्ष प्रदीप तांदड़े, प्रभारी प्रदेश उपाध्यक्ष रामकिशन रोंदड़े, जिला प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष वैजनाथ दहीफड़े, सुधाकर वाघमारे,
DM कड़साईकर, युवराज पांचाळ, संतोष सोनवणे, कृष्णा पेंडलवार, गजानन काड़े, दिगंबर पांचाळ, इनकी मौजूदगी में धरने आंदोलन किया गया। और धरने आंदोलन करने के बाद में भारतीय जनता पार्टी OBC मोर्चा महानगर परभनी की जानिब से जिस तरह से धरने आंदोलन किया गया, धरने आंदोलन में जिस तरह से मांग की गई है कि OBC रिजर्वेशन को पूरी तरह से लागू किया जाए, ऐसी भी मांग इनकी जानिब से किया गया है। और परंपरा से OBC भटके और बलूतेदार अलूतेदार अभ्यासन, जिस तरह से सामाजिक शैक्षणिक और मागास वर्ग में जिस तरह से आने वाले इस OBC समाज को रिजर्वेशन देना बहुत ज़रूरी है। 73-74 घटना की दुरुस्ती में जिस तरह से 1994 से पहले जिस तरह से OBC समाज को रिजर्वेशन दिया गया था, उसी के चलते OBC समाज को रिजर्वेशन देना बहुत ज़रूरी है, ऐसा भी इनकी जानिब से कहा गया है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया मान्यवरों ने दी है और क्या आह्वान इन्होंने जनता से भी किया है और गवर्नमेंट से भी किस तरह की इन्होंने मांग की है, खुद इन्हीं की ज़बानी। आज परभणी येथे भारतीय जनता पार्टी OBC मोर्चाच्या वतीने एक दिवसाचं लाक्षणिक उपोषण जे सुरू आहे। कारण असं आहे की नुकतंच आता तुम्हाला माहीत आहे मध्य प्रदेश सरकारने जो निर्णय केला आणि त्या सरकारने वेळेत इम्पेरिटिकल डाटा सादर करणं असेल किंवा इतर सर्वच गोष्टी ज्या माननीय न्यायालयांना अपेक्षित आहेत त्या वेळेत सादर केल्यामुळे त्यांना ते आरक्षण मिळालं। आणि आपल्या राज्य सरकारने कुठलाही डाटा एम्पेरिकल डाटा असेल किंवा कुठल्याही त्रुटी उणिवा त्या वेळेत सादर न केल्यामुळे जी आरक्षणावर OBCच्या आरक्षणावरती ही जी गदा आलेली ही जी वेळ आलेली आहे याच्या निषेधार्थ आम्ही काल एक चक्काजाम आंदोलन केलं। आजही एक लाक्षणिक उपोषण आहे। परवा 7 मे रोजी जी बैठक माननीय देवेंद्रजी, माननीय चंद्रकांत दादा पाटील आणि आमचे प्रदेशाध्यक्ष सन्माननीय योगीजाना टिळेकर यांच्या नेतृत्वात जी संपन्न झाली त्यामध्ये असं ठरलं की मध्य प्रदेश सरकारने जो निर्णय केला आणि उद्या 25 तारखेला धडक मोर्चा हा मंत्रालयावरती आम्ही घेऊन जातोय सर्वच मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये आणि राज्यातल्या हजारो कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीमध्ये हा मोर्चा आमचा धडक मोर्चा मंत्रालयावरती जाणार आहे। आणि आज लाक्षणिक उपोषणाच्या माध्यमातून आम्ही सरकारकडे मागणी करतोय, विनंती करतोय की बाबा झोपेचं सोंग घेणाऱ्याला उठवता येत नाही, या सरकारला जाग आणण्याच्यासाठीचं आमचं हे लाक्षणिक उपोषण असणार आहे। या प्रसंगी आम्ही सर्वच OBC मोर्चाचे कार्यकर्ते, जिल्हाध्यक्ष आणि भारतीय जनता पार्टीचे सर्वच कार्यकर्ते, महिला मोर्चा असेल, आघाड्या मोर्चे, प्रकोष्ठशील सर्वच जण मिळून आम्ही त्या ठिकाणी एकत्रित येऊन हे लाक्षणिक उपोषण करतोय। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी OBC मोर्चा परभणी ग्रामीण आणि महानगराच्या वतीनं आज या ठिकाणी राज्यामधल्या तिघाडी सरकारनं जे छत्रपती शाहू महाराजांच्या संकल्पनेमधून जे आम्हाला आरक्षण जे भेटलं होतं आणि नंतर मंडल आयोगाच्या माध्यमामधून या महाराष्ट्रामधला OBC समाज सत्तेच्या सभागृहामध्ये जात होता। उपेक्षित असणारा समाज, ऊसतोड कामगार आहेत, वीटबिगार लोक आहेत आमचे OBC समाजाचे। आणि कसं तरी थोडं राजकारण OBC समाजाला कळायला लागलं, OBC समाजाची उन्नती व्हायला लागली आणि या महाराष्ट्रामधल्या राष्ट्रवादीच्या सरकारनं जे स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधलं जे आरक्षण होतं ते आरक्षण घालवण्याचं काम या महाराष्ट्रामधल्या सरकारने केलं। या एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषणाच्या माध्यमामधून या महाराष्ट्रामधल्या तिघाडी सरकारला मी एवढंच सांगू इच्छितो की तुम्ही OBC समाजाचा, महाराष्ट्रामधल्या OBC समाजाचा अंत पाहू नका। कारण 4 मे 2019ला तुम्हाला सुप्रीम कोर्टानं सांगितलं होतं किंवा ट्रिपल टेस्ट दाखल करा, इम्पेरिकल डेटा दाखल करा, राज्यामध्ये आयोग नेमा, परंतु कसली ठोस भूमिका न घेता या सरकारला मुळामध्ये OBC समाजाला आरक्षण द्यायचं नाही। जे 30 महिन्यामध्ये महाराष्ट्रामधल्या सरकारला जमलं नाही ते 3 महिन्यामध्ये मध्य प्रदेशच्या सरकारनं केलेलं आहे। आणि म्हणून मी या ठिकाणी या लाक्षणिक उपोषणाच्या माध्यमामधून माझ्या परभणी जिल्हा ग्रामीण आणि महानगराच्या वतीनं या ठिकाणी एवढाच इशारा देतो की या होणाऱ्या निवडणुका, महानगरपालिका असतील, जिल्हा परिषद असेल, पंचायत समिती असेल, ग्रामपंचायत असेल, ह्या निवडणुकीच्या अगोदर आम्हाला हे जे आमचं अबाधित आरक्षण आपण अबाधित ठेवावं, अन्यथा येणाऱ्या काळामध्ये महाराष्ट्रामधला कोणताही मंत्री कोणत्याही दर्जाचा असो, मग ते कॅबिनेट असो का राज्य असो, या ठिकाणी आम्ही जिल्ह्यामध्ये त्याला नाकाबंदी केल्याशिवाय राहणार नाहीत। या ठिकाणी आंदोलन ह्या उपोषणाच्या माध्यमामधून मी महाराष्ट्रातल्या सरकारला इशारा देतो। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से पसंद आ रही है, आप हमारे व्यूवर्स हैं तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से पसंद आ रही है और आपके लिए हमने क्या अच्छा काम करना चाहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। एसके ट्रेडर्स की ओर से तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभनी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभनी। मोबाइल नंबर 9881 एयरफिटर उड़ान पुल के पास, अनुषा टैक्स के सामने, गंगाखेड़ रोड परभनी। 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभनी शहर के किसी की भी जगह पर पंक्चर हो रही है तो आप टेंशन ना लें, ये नंबर पर फ़ोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें। सैयद मुज्जमिल, मोबाइल क्रमांक 9766683126। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड परभनी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर परभनी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर परभनी। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभनी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभनी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभनी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। एसके ट्रेडर्स की ओर से तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभनी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभनी। मोबाइल नंबर 9881 290 190।